नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आपका खेती की बात में स्वागत करता हूँ। खेती के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है पानी। पानी की अगर सही व्यवस्था हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं और फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे और हमारी फसल उतनी अच्छी होती भी नहीं थी, पर बदलते हुए समय के साथ आधुनिक तरीके से खेती करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए हमें पानी की व्यवस्था भी आधुनिक बनानी पड़ रही है। इसके लिए आज हर किसान ड्रिप इरिगेशन की सिस्टम लगाना चाहता है, पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना महंगा है, इसलिए कई किसान इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो किसान महंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं लगा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से खुद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सस्ते तरीके से लगाए और यूज करें। क्योंकि मैंने खुद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, तो मैं आपकी आज ये बताऊंगा कि आप कैसे खुद के द्वारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप ट्यूबवेल और फिल्टर वगैरह देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे खुद कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे खुद अपने से इंस्टॉल किया है और मिस्त्री को नहीं बुलाया। तो इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर देखिए, बोरिंग में मैंने कॉलम पाइप का यूज किया है। ये आशीर्वाद का कॉलम पाइप है। कॉलम पाइप के ऊपर एक सीआई है जो कि लोहे का होता है। इस सीआई में मैंने 2 इंची फीमेल सॉकेट का यूज किया हुआ है। 2 इंची फीमेल सॉकेट के ऊपर यहाँ एक बैंड है और बैंड के द्वारा मैंने 2 इंची मेन पाइपलाइन निकाला हुआ है जो कि खेतों में जाता है। 2 इंची मेन पाइपलाइन को मैंने यहाँ पर एक जॉइंटर के द्वारा जोड़ा है। इस जॉइंटर को जोड़ने का मुख्य कारण ये है कि यदि आपको कभी बोरिंग को निकालना पड़े, ट्यूबवेल को बाहर निकालना पड़े, तो इन जॉइंटर के नट बोल्टों को खोलकर आप ट्यूबवेल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब आगे देखें तो यहाँ पर मैंने एक टी का यूज किया है। टी से मैंने 2 सप्लाई निकाला हुआ है। एक सप्लाई खेतों में जाता है और एक सप्लाई अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है। इसको हम बाईपास बोलते हैं। इस बाईपास में मैंने एक बॉल वाल्व का यूज किया है। खेतों में जाने के बाद जो पानी बचा हुआ रहता है वो बाईपास के द्वारा मेरे तालाब में गिर जाता है। इसके बाद देखें तो मैंने एक यहाँ पर अतिरिक्त छोटा बाईपास लगाया हुआ है। इस छोटे बाईपास के द्वारा घर में यूज होने वाले पानी की आपूर्ति हो जाती है। इस छोटे बाईपास को मैंने स्वयं के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ एक रबड़ का यूज़ किया है जिससे गोमेट कहते हैं। उसमें मैंने एक टेकअप लगा दिया है। एक छोटा टुकड़ा पाइप का है और उसमें एक कॉक लगा दिया है। तो इतने सामानों से आपका एक छोटा बाईपास बन जाएगा, जिससे आप घर में भी पानी यूज के लिए यहाँ से पानी की सप्लाई ले सकते हैं। आगे देखें तो बाईपास के बाद, छोटे बाईपास के बाद एक प्रेशर वाल्व है। इस प्रेशर वाल्व के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ट्यूबवेल के ऊपर कितना प्रेशर है पानी का। आगे मैंने वेंचुरी सिस्टम लगाया है। वेंचुरी सिस्टम लगाने के लिए 2 होल करने पड़ते हैं। एक होल यहाँ पर, दूसरा होल यहाँ पर, और 2 सॉकेट को कसने के बाद यहाँ पर हम वेंचुरी सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हैं। ये वेंचुरी की पाइप है। इस पाइप के द्वारा ही हम खेतों में खाद चलाते हैं। इस वेंचुरी सिस्टम के बीच में एक बॉल वाल्व का यूज़ किया गया है। इस बॉल वाल्व के द्वारा खेतों में जाने वाले पानी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके आगे बढ़े तो हमें यहाँ मेन पाइपलाइन नज़र आता है जो कि हमारे फिल्टर में जाता है। ये फ़िल्टर स्क्रीन फ़िल्टर है जो कि ट्यूबवेल से आने वाले बालू या फिर कचड़ों को रोकता है। इसी स्क्रीन फ़िल्टर के चलते लिटरल पाइप सुरक्षित होते हैं, उनके छेद बंद नहीं होते।
आगे देखें तो स्क्रीन फिल्टर से एक पाइप नीचे मिट्टी की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मिट्टी के अंदर घुस गया है और यहीं से पानी की सप्लाई खेतों में होती है। तो मित्रों, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कम पैसे में खुद के द्वारा ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस भी मित्र को ड्रिप इरिगेशन का सस्ता सामान मंगाना हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं उसकी पूरी तरह से सहायता करूंगा सस्ते में सामान दिलवाने की।